हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्यों यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके पीछे का दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न नंबर 1, आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में 100 में से लगभग 22 या 23 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है। रीज़न नंबर 2, फिजिक्स चाहे क्लास 12th का हो या क्लास 11th का हो, लगभग आधा फिजिक्स आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा अगर आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है। इसलिए आप लोग मन लगा के और ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए NCERT के बुक में चैप्टर 5 है ये, और नाम है इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक्सरसाइज 5.1 पहला एक्सरसाइज जो है वो है कंटिन्यूटी का, और बाकी सारे एक्सरसाइज जो है वो है डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन के। तो कंटिन्यूटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करें उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। आप ध्यान से देखिए d/dx। देखो d/dx से हम लोग डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं, है ना। d/dx मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो ये sin x एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, चलिए वैसे ही cos x का माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। ये सारा फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा इसे। और रूट x का 1/2 रूट x। वैसे ही e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाता है डिफरेंशिएशन, है ना। log x का 1/x। ठीक है, तो देखो इन सब में तो एक एक फंक्शन हमारे पास था, है ना। अच्छा, अब आगे देखिए, दो फंक्शन मान लिया जाता है u और v, है ना। u और v दो फंक्शन है जो किस चीज में है, x में दिए गए हों, है ना। और a एक कांस्टेंट है ना। तब कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, ध्यान से समझिए। d/dx ऑफ a मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ a मतलब क्या, कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। जैसे कांस्टेंट मतलब कोई नंबर ले सकते हो आप, है ना। उसका जैसे d/dx ऑफ 5 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, d/dx a इंटू यू। तो u क्या है, x में कोई फंक्शन है और a एक कांस्टेंट है। तो होता क्या है, जो कांस्टेंट होता है वो d/dx के बाहर निकल आता है। देखो यहाँ पे ये जो a है वो बाहर निकल आया है d/dx से, और u रह गया है, तो a du/dx लिखा जाता है ना। फिर d/dx u प्लस v, है ना। एक फंक्शन x में u है और दूसरा फंक्शन v है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये d/dx इन दोनों के साथ लगा सकते हैं, u के साथ तो du/dx हो गया, प्लस v के साथ dv/dx हो गया, है ना। देखो फिर सेम ऐसा ही है, ये d/dx ऑफ u माइनस v क्या हो जाएगा, du/dx माइनस dv/dx, है ना। चलो, यहाँ दो फंक्शन जो है x में वो प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, है ना, u इंटू v। तो इसका डिफरेंशिएशन d/dx क्या होगा, v, है ना। सेकेंड फंक्शन v, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u प्लस फर्स्ट फंक्शन u, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v यानी dv/dx। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेना है भाई, है ना। फिर देखो जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में है, u/v है भाई, तो फॉर्मूला रहेगा ये, है ना। इसको भी याद कर लेंगे। और ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इसको बोला जाता है चेन रूल। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक फंक्शन है ना, जिसका डिफरेंशिएशन है, और इस फंक्शन के भीतर में एक और फंक्शन है, फंक्शन के भीतर में दूसरा फंक्शन, है ना, दूसरे टाइप का फंक्शन। तो क्या होता है, बाहर जो है ना, बाहर जो फंक्शन है f, उसका डिफरेंशिएशन हो गया, और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दो, और भीतर में जो फंक्शन है
उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। तो देखो फंक्शन के भीतर देखो f एक फंक्शन है, भीतर g एक फंक्शन है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग d/dx है ना, साइन, और भीतर में एक फंक्शन ले लेते हैं e⁻x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मान लो हमको करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो बाहर में क्या है, साइन फंक्शन है ना। तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन जी, देख लो साइन x का क्या होता है, cos x होता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस साइन e⁻x का क्या हो जाएगा, cos e⁻x। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बाहर वाले फंक्शन का यानी साइन फंक्शन का हम लोगों ने कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ तो भैया x था है ना, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है ना, कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, x को छोड़ के कुछ भी दूसरा चीज़ x में होगा, ध्यान रखिएगा, तो उसको हम लोग को फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। कैसे, तो यहाँ इनटू दे देंगे और d/dx है ना, फिर भीतर वाले का देखो e⁻x। समझ गए। अब देखो क्या लिखेंगे इसको, cos e⁻x। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है ना आपके पास, e⁻x का e⁻x ही होता है। तो बड़ा सिंपल है, लिख दो e⁻x। ठीक है, अब आपको आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, e⁻x इंटू cos e⁻x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं समझ में आ गया। फंक्शन के भीतर फंक्शन हो तो पहले बाहर वाला का कर दो, फिर भीतर वाले का इंटू का साइन देके आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसी पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व करने वाले हैं। समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करना। करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में हमें दिए गए फंक्शंस को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू के 2-3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप लोग ध्यान से देखिए, सारे स्टेप्स को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये फंक्शन है sin x² + 5, जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे y मान लेते हैं, y = sin x² + 5। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग d/dx से डिनोट करते हैं, है ना। तो करना क्या है, दोनों तरफ हम लोगों को d/dx लगा देना है ना। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ ये dy/dx और इधर क्या हो जाएगा d/dx sin x² + 5। ठीक है, अब देखो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता है ना, d/dx sin x क्या होता है भैया, cos x होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, sin x² + 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा cos x² + 5। लेकिन देखो यहाँ पे क्या था, sin x था, है ना, लेकिन यहाँ पे sin x² + 5 है, इस x के जगह पर कुछ और है, x² + 5 है। तो ध्यान से समझिए, अगर x के जगह पर कुछ भी और रहेगा x में, है ना, तो उसको हम लोग फंक्शन के भीतर एक दूसरा फंक्शन ट्रीट करेंगे, है ना। आपको मैंने फॉर्मूला नंबर 17 एक्सप्लेन किया है अभी थोड़ी देर पहले, फंक्शन के भीतर फंक्शन। तो बाहर वाले फंक्शन का, जैसे साइन फंक्शन का हम लोगों ने कर दिया, अब ये जो भीतर में x² + 5 है, इसको हम लोग भीतर एक दूसरा फंक्शन मानेंगे और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, इंटू का साइन देके ये भीतर वाला x² + 5। समझ में आया। चलिए तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, cos x² + 5। अब देखो ये x² + 5, इन दोनों में आप d/dx लगा के
लिख सकते हो, है ना, डी बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5, ठीक है। चलो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जरा देखिए एक्स टू द पावर एन वाला भी फॉर्मूला आपको पता है ना, ये भी एक फॉर्मूला था, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला पर इसको क्या लिख लोगे, 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब इसको देखो, इसके लिए भी एक फॉर्मूला था, डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0, यानी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई, ठीक है। तो देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी खाली एक्स 2x हो जाएगा ये, और प्लस 0, तो खाली 2x बचता है ना आपके पास, है कि नहीं। अब इस 2x को आप पहले लिख सकते हो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ये आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा जी। हर बार हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो फंक्शन को देखो ध्यान से, कॉस साइन एक्स है जी, तो फिर से फंक्शन के भीतर फंक्शन है ना, बाहर में कॉस फंक्शन, उसके भीतर में साइन फंक्शन, तो फिर से पिछले क्वेश्चन के जैसा ही करेंगे हम लोग इसको। तो चलिए पहले क्या किया जाए, इसको y मान लिया जाए, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स हम लोग को लगाना है ना, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर d बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, ठीक है। चलिए तो अब देखो हम लोग को पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हम लोग कॉस वाला जो फंक्शन है कॉस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे इस फॉर्मूला पर, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ तो कॉस एक्स है ना जी, लेकिन यहाँ पे x के जगह पर क्या है, साइन x है। तो मैंने आपको बोला था x के जगह पर x में कुछ भी दूसरा हो तो उसको आप लोग फंक्शन के भीतर फंक्शन मानोगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस एक्स होता है ना। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस कॉस एक्स को पहले लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बहुत सिंपल था, है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो गया जी आपका y साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकलता है ना, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा के लिखते हैं, तो डी बाई डी एक्स इधर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना। तो अब देखो साइन फंक्शन का या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो इसका हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब देखो यहाँ साइन x तो था नहीं, x के जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस बी है ना। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि x के जगह पर कुछ और रहेगा x में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, फंक्शन के भीतर फंक्शन मानेंगे, है ना, और उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से, x प्लस बी, ठीक है। आगे करते हैं इसको, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये ए एक्स और बी दोनों के साथ डी बाई डी एक्स हम लोग लगा सकते हैं जी, है ना। तो डी बाई डी एक्स, इस ए एक्स में ये ए कांस्टेंट है तो ये बाहर में आ जाता है ना। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला ऐसा देखा हुआ है जिसमें कांस्टेंट डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाता है ना, प्लस डी बाई डी एक्स, ये बी भी कांस्टेंट है। चलो कॉस ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये डी एक्स तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ए प्लस
ये b भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया cos ax प्लस बी इंटू ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a cos ax प्लस बी। तो यही आपका dy बाई डी एक्स आ गया जी, है ना, जो आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी था। अब आपको इजी लग रहा होगा क्वेश्चन। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे फंक्शन है सेक tan रूट एक्स। ठीक है, तो पहले क्या इसको हम लोग y मान लेंगे ना, y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। ठीक है, अब क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक tan रूट एक्स। ठीक है, अब देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही होता है ना, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक tan रूट एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, है ना। सेक एक्स वाले फॉर्मूला पर हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करके ऐसा लिख लिया। अब देखो यहाँ तो सेक एक्स था नहीं, सेक एक्स नहीं था, सेक tan रूट एक्स था। एक्स के जगह पर क्या है tan रूट एक्स। तो इस tan रूट एक्स का फिर से करो डी बाई डी एक्स tan रूट एक्स। ऐसा ही करते हैं, फंक्शन के भीतर वाले को हम लोग फिर से करते हैं, है ना। चलो तो ये क्या हो गया, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू, अब tan x का क्या होता है भाई, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ देख लो x के जगह पर रूट एक्स है भाई, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला से सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ भी है ना, यहाँ भी क्या है x नहीं है, tan x नहीं है, x के जगह पर क्या है रूट x है। तो फिर इस रूट एक्स को हम लोग ना फंक्शन के भीतर फंक्शन मानेंगे और इसका फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स। समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, है ना, रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। तो अब ये क्या हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, है ना। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इजी है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है ऊपर में साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई दूसरा फंक्शन है कॉस सी एक्स प्लस टी। दो फंक्शन डिवीजन में है, तो इस तरह से अगर फंक्शन हो दो फंक्शन डिवीजन में, तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है ना, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, जहाँ यू और भी फंक्शन होते हैं एक्स में, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इसी फॉर्मूला पर ब्रेक करके करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले तो इसको आप लोग y मान लो, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब चलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस
डी। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला आपका u रहेगा, है ना, ये नीचे वाला cos cx प्लस डी आपका v रहेगा, और उस फॉर्मूला पर इसको अब ब्रेक किया जाए। ठीक है, तो करते हैं। देखो v, तो v के जगह पर ये है तो इसको बाहर रखेंगे cos cx प्लस डी, फिर du बाई डी एक्स है ना, d बाई डी एक्स। अब u यानी ऊपर वाला फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस है जी, है ना, u यानी ऊपर वाला फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी टू डी बाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे v है यानी नीचे वाला फंक्शन cos सी एक्स प्लस डी। अब ये पूरा डिवाइडेड बाई v स्क्वायर है ना, यानी नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इस फॉर्मूला पर हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए अब इसको आगे करते हैं भाई। तो देखो cos सी एक्स प्लस डी, अब साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो साइन एक्स का cos एक्स होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे तो ए एक्स प्लस बी है तो इसका फिर से करना पड़ेगा ना हम लोगों को, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, फिर आगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। कॉस सी एक्स प्लस डी है तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो इसका क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, है ना। और फिर क्या है, इस सी एक्स प्लस डी कॉस के भीतर में ये है तो इसका भी करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये डी बाई डी एक्स इस ए एक्स और बी दोनों के साथ लग जाएगा ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा, तो ए डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आगे साइन ए एक्स प्लस बी, है ना। अच्छा ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस बना देगा, है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है तो चलो, इनटू साइन सी एक्स प्लस डी, फिर यहाँ भी इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, c बाहर में कांस्टेंट है तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स डी, है ना, और डिवाइडेड बाई आपका cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अब आगे करेंगे, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर में ही लिखते हैं क्योंकि ये स्टेप्स लंबे हैं ना। चलो अब आगे देखिए, इज इक्वल टू cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, है ना। अब ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा ना, तो a प्लस 0 तो a ही खाली बचेगा, तो इंटू ए ऐसे लिख लेते हैं, प्लस आगे यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ भी देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा और d कांस्टेंट होता है तो इसका 0 हो जाएगा, तो खाली c बचेगा भीतर में, है ना, इंटू सी डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से देखो यहाँ जो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, cos स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos सी एक्स प्लस डी।
लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी से डिवाइड कर देंगे और फिर इसमें भी इसे डिवाइड कर देंगे और स्प्लिट करके लिखेंगे तोड़ के। देखो कैसे, cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी। अब ये जो यहाँ पे a है इसको हम लोग आगे में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, ठीक है, प्लस इधर वाला इस c को आगे में लिख लो, c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस डी डिवाइडेड बाई cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये cos cx प्लस डी और ये cos cx प्लस डी तो कैंसिल हो रहा है ना जी। और इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इधर कैंसिल हम लोगों का नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो थोड़ा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे a है, ठीक है, और इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं। देखो ये क्या है, cos ax प्लस बी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, cos ax प्लस बी, और नीचे में जो cos cx प्लस डी है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई cos cx प्लस डी। तो जो बचा हुआ हमारे पास चीज़ है ना, उसी को हमने थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया है, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे c, उसके बाद साइन ax प्लस बी है, तो इसको लिख लेते हैं, है ना। फिर यहाँ भी हम लोग रीअरेंज करके इसको लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन cx प्लस डी है ना, इसको लिखते हैं साइन cx प्लस डी, और इसको डिवाइडेड बाई लिखते हैं ये cos cx प्लस डी, ताकि tan में हमको मिल जाएगा cos cx प्लस डी, और एक cos cx प्लस डी बच गया है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 बाई cos cx प्लस डी, ठीक है। तो सबको हम लोगों ने थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a cos ax प्लस बी इंटू, ये क्या लिखा जाएगा जी, 1 बाई cos सेक होता है ना, सेक cx प्लस डी प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू, ये साइन बाई cos tan हो जाएगा ना, tan cx प्लस डी, और ये 1 बाई cos cx प्लस डी है, तो ये सेक cx प्लस डी, ठीक है, हो गया, बस यही आपका आंसर है भाई, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, cos x क्यूब और ये वाला है ना sin स्क्वायर x टू द पावर 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो और उन्हें डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है ना डी बाई डी एक्स, यू इंटू भी, है ना, जहाँ यू और भी एक्स में दो फंक्शन होते हैं, भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी भी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है मैंने। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक है। चलो अब क्या dy बाई डी एक्स करेंगे, इधर d बाई डी एक्स cos x क्यूब टू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक है।
तो यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, हम लोग इसको u लेंगे और इसको v लेंगे, ठीक है, और ब्रेक करेंगे इस फॉर्मूला पर। तो चलिए करते हैं। v du बाई डी एक्स है ना, तो v क्या है आपका साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 du बाई डी एक्स, यानी d बाई डी एक्स कॉस x क्यूब प्लस u यानी कॉस x क्यूब d बाई डी एक्स, भी है यहाँ पर यानी साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, ये आपको बस दिखाने के लिए था। चलो अब आगे इसको करते हैं जी, है ना। तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 कॉस x क्यूब है, तो कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, माइनस साइन x क्यूब। अब यहाँ पे x क्यूब है ना, तो इसका हम लोग फिर करना पड़ेगा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस, अब आओ इस पे cos x क्यूब, है ना। यहाँ जरा हम लोग केयरफुली करेंगे इसका, ठीक है। तो ये जो है साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ये इस तरह से इसको आपको ट्रीट करना होगा। साइन x टू द पावर 5 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 जो है ये क्या है, साइन x टू द पावर 5 का स्क्वायर है, तो पहले x टू द पावर n वाले फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1 होता है ना। तो देखो ये यही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन x टू द पावर 5, और देखो इसके पावर में क्या होगा, इसके पावर में n माइनस 1 होता है, तो 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 यानी 1, तो पावर में 1 रहेगा तब तो यही रह जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसा ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। अब भीतर में क्या है, भीतर में साइन x टू द पावर 5 है ना, तो अब इसका करना पड़ेगा साइन x टू द पावर 5 का d बाई डी एक्स साइन x टू द पावर 5, समझ गए। चलिए तो ये सब मैं मिटा देता हूँ फॉर्मूला इसको। चलिए अब आगे करते हैं, ये माइनस हम लोग आगे में लगा लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा जी, x टू द पावर n वाले फॉर्मूला पर 3x टू द पावर 3 माइनस 1, है ना, प्लस cos x क्यूब इंटू ये 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 5 है, साइन x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 5। अब देखो यहाँ x टू द पावर 5 है, x नहीं है, तो x टू द पावर 5 का फिर करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5, ठीक है। चलो आगे करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, है ना, प्लस cos x क्यूब इंटू 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 इंटू इसका क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 यानी 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। चलो अब थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, चलो पहले ये लिख लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर, फिर ये लिखते हैं साइन x क्यूब, फिर ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक है। चलो प्लस 2 इंटू 5 10x टू द पावर 4, फिर देखो साइन x टू द पावर 5 लिख लेते हैं, साइन x टू द पावर 5, फिर cos x टू द पावर 5 और ये cos x क्यूब, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पहले लिख लें और ये माइनस वाला इधर बाद में लिख लें, है ना।
10x टू द पावर 4 sin x टू द पावर 5 to cos x टू द पावर 5 इंटू cos x क्यूब, फिर ये माइनस 3x स्क्वायर sin x क्यूब इंटू sin स्क्वायर x टू द पावर 5, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ ये हमारा फंक्शन है, इसको y मान लेंगे। y इज इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx। देखो ये 2 जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर में लिख लेते हैं d बाई dx के, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब करते हैं 2। देखो रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो रूट वाला फंक्शन के लिए हमने ये कर दिया। अब रूट के भीतर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो अब इसका करना पड़ेगा d बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ये 2 कैंसिल हो गया जी, है ना। अब देखो यहाँ क्या है 1/रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे कॉट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि कॉट एक्स थोड़े था, कॉट एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है ना। तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर का फिर करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखो जरा ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/कॉट एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, इंटू इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x होता है, आपको पता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर का 2x टू द पावर 2 - 1, यानी x टू द पावर 1, जिसको खाली x लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखो, इसको अब क्या लिख सकते हो आप, रूट अंडर tan x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू -1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। आगे इस तरफ करते हैं जी। देखो इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अभी tan x स्क्वायर जो रूट में है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, ध्यान दो, इसको sin x स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos x स्क्वायर, है कि नहीं। और ये जो है इसको ध्यान दीजिएगा क्या लिखने जा रहे हैं, -1 डिवाइडेड बाई, ये देखो sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं sin एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों ने इसको sin एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख लिया है, इंटू 2x। अब ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट sin एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट cos एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई, आपको पता होगा, है ना, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक जो sin एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक को हम लोग ऐसा लिखते हैं रूट sin एक्स स्क्वायर इंटू रूट sin एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक को लिखा है, एक को
ऐसे ही लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइन एक्स स्क्वायर रूट में जो है उसे ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, देखो अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर में यह -1 है, ये 2x है, मल्टीप्लाई होकर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -2x डिवाइडेड बाई रूट अंडर cos x स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए ये -2x और ये √2 मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2√2x डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखो तीन चीज जो है रूट में है, cos x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और 2 ये रूट में है ना, तो तीनों को हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं जी। पहले 2 को लिखो, फिर साइन एक्स स्क्वायर को लिख दो, फिर cos एक्स स्क्वायर को लिख दो, और फिर क्या आपके पास है साइन एक्स स्क्वायर इधर बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो -2√2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अब देखो एक फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है भाई साइन 2x, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना। तो इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो साइन 2x स्क्वायर, उस फॉर्मूला पर इसको लिख सकते हैं ना। आगे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ x छूट गया है, x भी होगा ना। अब आगे इसको हम लोग ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं -2√2x डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, है ना, फिर ये रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी, इसको y मान लेंगे cos √x, है ना, लेट dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx cos √x। ठीक है, अब देखो cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन √x। ठीक है, अब इस √x का फिर से करना होगा ना हम लोगों को, d बाई dx √x, तो माइनस साइन √x, इस √x का क्या होता है आपको पता है 1/2√x, है ना, तो ये क्या हो गया माइनस साइन √x डिवाइडेड बाई 2√x। यही आपका आंसर हो गया जी। बहुत छोटा सवाल था और बहुत सिंपल था, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसी से हमें आगे वीडियो बनाते रहने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।